बच्चों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन में प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, बट उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिलहाल ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रिज्म का एक चित्र बनाएंगे। ये है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन भी जानेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके 5 फलक तथा 6 शीर्ष होते हैं, यानी कि 5 फेस होते हैं और 6 शीर्ष होते हैं, जो आपका प्रिज्म कहलाता है। ये मैंने प्रिज्म बताया है। प्रिज्म में ये आपका ए है और ये बी है और ये सी है, जिसमें एक फेस सामने से केवल एक फेस दिखाई पड़ रहा है, जो कि ये प्रिज्म है। सबसे पहले हमने प्रिज्म बनाया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पर कोई लाइट इंसिडेंट कराते हैं। लाइट इंसिडेंट कराने का मतलब है कि कोई प्रकाश किरण हम आपतित कराते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। तो हमारे पास एक अभिलंब है, मैंने खींच दिया है। ये है अभिलंब, इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहा जाता है। ये है हमारा अभिलंब, इसका हम नाम दे सकते हैं, अभी लिखेंगे। इसके बाद में हम कोई एक लाइट डाल रहे हैं, प्रकाश। ये प्रकाश है, हमने डाला इस पर, जो कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ये प्रकाश किरण मान लीजिए सपोज दैट ये PQ है। ये प्रकाश किरण PQ है जो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश क्या होगा कि ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा हल्का सा, और झुक करके प्रिज्म में होते हुए आगे बढ़ेगा, जो कि QR दिशा हम दे सकते हैं कि ये आपका QR है। इसके बाद अब प्रकाश क्या होगा कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। और रूल्स कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ अभिलंब नहीं बनाया है, हम एक अभिलंब खींच देते हैं। तो हमारे पास एक अभिलंब यहाँ भी है और इसका नाम हम दे सकते हैं NRE, यानी कि ये एक अभिलंब है NRE, और एक अभिलंब यहाँ पर है, वो है MQE। तो 2 अभिलंब हमारे पास, MQE और NRE। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो प्रकाश आपकी QR दिशा से होते हुए सघन माध्यम से विरल में जा रही है वो अभिलंब से दूर हटती है। जब ये अभिलंब से दूर हटती है तो वो इस रास्ते से आगे बढ़ जाएगी और ये प्रकाश किरण कहलाएगी आपकी PQRS। यहाँ पर प्रकाश PQ चली, एक बार अपवर्तन हुआ, प्रिज्म में यहाँ गई और फिर यहाँ R से S दिशा में बाहर निकल गई। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसके बाद इसी में हम जानेंगे प्रकाश का विचलन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, यानी कि विचलन कैसे होता है इसको हम समझेंगे। PQ यानी कि जो प्रकाश की PQ है, इसके पहले कुछ एंगल को हम देख लेते हैं। आप जानते हैं कि अभिलंब और PQ यानी कि प्रकाश किरण PQ और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण I कहते हैं। I से इंडिकेट किया जाता है। ये आपका है आपतन कोण। और जो किरण बाहर निकलती यानी जिसका अपवर्तन होता है वो कहलाता है आपका अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल। ये स्मॉल r हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि PQ को आगे बढ़ाते हैं
पी क्यू को मैंने आगे बढ़ाया और आर एस को हम पीछे बढ़ा रहे हैं। पी क्यू को आगे बढ़ाया और आर एस को पीछे बढ़ाया, ये यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं। जहाँ पर काटते हैं मान लीजिए वो बिंदु डी है, और ये कोण ये आपका जो मैंने पी क्यू आगे बढ़ाया है और आर एस को पीछे बढ़ाया है, यहाँ पर ये कोण जो बन रहा है ये कोण आपका डेल कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं विचलन कोण। एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम डेल से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विचलन कोण, या इसमें हम अल्पतम विचलन कोण भी निकाल सकते हैं। अल्पतम विचलन कोण का ये रूल है, यदि हम आपतन कोण आई, सपोज दैट मान लीजिए जैसे हमारे पास एक टेबल है, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल। यहाँ पर जो आपतन कोण आई है, हम आपतन कोण को सपोज दैट सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लिया था वो मान लीजिए हमने 45 एंगल लिया था, 45 अंश। तब डेल हम चांदे से या अन्य किसी माध्यम से इसको नाप सकते हैं, और नापने के पश्चात मान लीजिए सपोज दैट आपको एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण 60 मिलता है। फिर अगली बार हम क्या करते हैं कि आपतन कोण आई को बढ़ाते हैं, यानी कि हम इसको 50 कर दें तो विचलन कोण जो आपका होगा वो घट जाएगा। फिर अगेन हम क्या करते हैं कि इसको 55 कर देते हैं, आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये रूल कहता है कि यदि किसी प्रिज्म में हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण घटता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी टेबल बनाया था, इस टेबल में मैंने क्या किया कि यहाँ पर आपका जो 50 विचलन कोण आया है, इसके बाद जब हम इसको 60 करते हैं, 60 अंश कर देते हैं, तो ये विचलन कोण आपका अब नहीं घटेगा बल्कि ये बढ़ने लगता है, ये 55 हो जाता है। यानी कि अब आपका विचलन कोण घट नहीं रहा है बल्कि विचलन कोण बढ़ जा रहा है। इस स्थिति में एक विशेष आपतन कोण के लिए यानी कि 55 अंश के लिए आपका विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, यानी कि 50 से कम नहीं हो रहा बल्कि अब विचलन कोण बढ़ते ही जा रहा है। अतः ये आपका जो होगा ये अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहलाएगा, जिसे हम डेल एम से इंडिकेट करते हैं। क्लास 10 के सिलेबस में हमको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अल्पतम विचलन कोण तथा अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला निकलता है, और वो फार्मूला आपका होता है n बराबर साइन a प्लस डेल m/2 अपान साइन a/2। ये आपका है अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला। बहुत बहुत धन्यवाद।